नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अब बहुत सी डिफेंस की चीज़ों का इंपोर्ट बंद किया जाएगा। उसके लिए एक लिस्ट जारी की जानी थी जिसके अंदर उन चीज़ों के बारे में लिखा जाना था जो अब हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, यानी उन्हें इंडिया में ही बनना होगा। तो दोस्तों, वो लिस्ट अब जारी हो चुकी है। इसके अंदर 101 आइटम है और इनको अब इंडिया में ही बनाया जाएगा। तो इससे हमारा भारत आत्मनिर्भर बनेगा डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले आज सुबह राजनाथ सिंह जी ने बताया कि वे 10 बजे कुछ बड़ी घोषणा करेंगे। तो उसी समय ये आइडिया लगना शुरू हो गया कि ये लिस्ट जारी हो सकती है और बाद में दोस्तों वो लिस्ट जारी हो गई। इसके अंदर 101 आइटम है और इसके अंदर स्पेशली फोकस किया जा रहा है जो एक्सपेंसिव फॉरेन्स आइटम है उनको रोका जाए और उसकी जगह पर इंडिया में ही ये चीजें बनाई जाएं। इससे ये इकोनॉमिकल भी पड़ेंगी कि परचेज से डायरेक्टली इंडिया को ही फायदा होगा। और इसके साथ ही राजनाथ सिंह जी ने यह भी बताया कि 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर की जाएगी, यानी इनका ऑर्डर दिया जाएगा अगले 6 से 7 सालों के दौरान। इनमें से 1,30,000 करोड़ की आइटम आर्मी और एयरफोर्स के लिए होंगी, जबकि लगभग 1,40,000 करोड़ की आइटम नेवी के लिए मानी जा रही है। इस लिस्ट के अंदर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल भी शामिल है जिसका माना जा रहा है आर्मी ऑर्डर देने वाली है और ऐसे 200 व्हीकल चाहिए जिनकी कीमत 5,000 करोड़ रुपए तक हो सकती है। और अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने बजट को भी अलग अलग किया है 2020-21 के लिए डोमेस्टिक और फॉरेन कैपिटल प्रोक्योरमेंट रूट के तहत। इसके अंदर माना जा रहा है लोकल इंडस्ट्री के लिए 52,000 करोड़ रुपए का एक अलग से बजट होगा। और राजनाथ सिंह जी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के फॉर्मूले के हिसाब से सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए इंडिया को तैयार करना शुरू किया है और ये लिस्ट तैयार की गई है ताकि इंडिया डिफेंस के अंदर सेल्फ रिलायंट हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस नेगेटिव लिस्ट के आने के बाद में अब इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को नई चीजें बनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब इंडिया को इसको खरीदने के लिए कोई अन्य ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए सीधा सीधा इसका फर्क ये पड़ेगा कि हमारी इंडियन कैपेसिटी इन्हें बिल्ड करने के लिए बढ़ेगी। और साथ ही उन्होंने बताया कि इस लिस्ट को हर साल अपडेट किया जाएगा, यानी इसके अंदर नई चीजें शामिल की जाती रहेंगी जिनका फिर नए सिरे से इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन होगा, जो अभी हमने नेगेटिव लिस्ट में नहीं डाली है। साथ ही ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को देखते हुए जो चीजें बाहर से खरीदी जानी है उनको हम फ्यूचर में तय करेंगे कि कौन सी चीजें नेगेटिव लिस्ट में डालनी है या कौन सी नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये डिसीजन पूरी तरह से कंसल्टेशन करके लिया गया है स्टेक होल्डर के साथ में, और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो चीजें इंडिया के अंदर बननी है वो तय समय पर पूरी हो सकें। और दोस्तों, मुख्यतः जो नेगेटिव लिस्ट के अंदर चीजें शामिल की गई हैं यानी जो इंडिया में ही बनेंगी, उसके अंदर आर्टिलरी गन, असोल्ट राइफल, कॉर्वेट, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, रडार, आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है और इसके अलावा अन्य चीजें भी शामिल है जो इंडिया में ही बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद।